जय सिया राम, जय हनुमान। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस का बालकांड। मैं आपको संस्कृत में फिर उसकी हिंदी अर्थ सहित चौपाई समझाने वाली हूँ और अभी चल रहा है 26वां पाठ। मैं इस पाठ में आपको बताऊंगी विष्णु भगवान के द्वारपाल अजय विजय की कहानी, कैसे उन्हें श्राप मिला, कैसे वो राक्षस बने और कैसे विष्णु भगवान ने उनका उद्धार किया। आइए शुरुआत करते हैं इस पाठ की। और इससे पहले मैं आपसे यह कहना चाहूंगी, अगर आपने इससे पहले के पाठ नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। मैंने सारे पाठ क्रम वाइज में लगा दिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेके। ओम रामाय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। हो हर से कामारी ताब, शंकर सहज सुजान रामा। बहुविधि उमाहि प्रशंस पूनी, बोले कृपा निधान रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरियो नाथ मम शंकर भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक के सुजान कृपा निदान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले, सुनु सुभाग्य कथा भवानी, रामचरित मानस बिमल। कहा भुसुंडी बखानी सुना, बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंडमलीय कथा सुनो, जिसे काकासुंभुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जेहि विधि भागे, कहब सुनु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अग्निगत अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुहन। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा से रूप सभी अपार गणित और असीम हैं। फिर भी ये पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विषाद निगम मगी गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, ईद मति कही जाए ने सोई। राम अतिवर्ग बुद्धि मनवानी, मति अपार आस हुनि स्यानी। तदिपद शांत मुनि वेद पुराना, जस कछु कही स्वामित अबुमाना। तस्मै सुम के सुबान तितो, सुम जहि परम जस कारण मोहु। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी।
करे अनीति जाई नहीं बारनी, सिदहि विप्त धेनु सूरु धरनी, तब तब प्रभु धरि विबद शरीरा, हरि हरि कृपा निधान सज्जन पीरा। हे पार्वती, सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विचित्र और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता, अनेकों कारणों हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है जिन्होंने कोई जान नहीं सकता। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसे कुछ मेरी समझ में आता है। हे सुमुख, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्रह्मा, गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। हो असुर मारी था पाही सूर, राखई निज श्रुति सेतु रामा, जगत विस्तारहि विशद जास, राम जन्म कर हेतु रामा, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरज संभारी, हरियो नाथ मम संकट भारी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्राम रूप देव वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगते भवतरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि, राम जन्म के हेतु अनेखा, परम विचित्र एक ते एका, जन्म एक दुई कहु बखानी, सावधान सुनी सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, अजय अरु विजय जान सब कोई, विप्र श्राप के दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, कनक कसीपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदि मोचन। उसी यश को गा गा कर भगत भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनको 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल थे, जिनको सब कोई जानते थे। उन दोनों भाइयों ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुर का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम था हरण्याक्ष। यह देवता इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बारा है पुल एक निपाता, होई नराई दो सर पुनिमा,
जस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरणाक्ष को भगवान बिरहाए सूअर का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हिरण्याकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। हो भय निशाचर जाई थे, महावीर बलवान रामा। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ही दीन दयाल बिरज संभारी, हरियो नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्होंने सारा जगत जानता है। मुकुत ने भय हते भगवाना, तीन जन्म दिज बचन प्रवाना। एक बार तीन हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। कश्यप आदिति जहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र कहे संसारा। एक कल्प सुर देखी दुखारी, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई ने मारा। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्रह्मर के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार जिनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया, वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनकी माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार का पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। हो परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि ने जीती पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर और अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी उस दैत्य को नहीं जीत सके। हो छल करिटार्यु तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीनी रामा। जब ते ही जानेउ मरम तब, श्राप कोप करी दीन है रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरियो नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम सिया राम सिया राम। प्रभु ने छल से उसी स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। होता सौ श्राप हरि दिन प्रमाना, कौतुक निधि किर पाल भगवाना। तहाँ जले अंदर रावण भाऊ, रन हरि राम परम पद दरऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसके श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद लिया। हो एक जन्म कर कारण एहा, तेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रीति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मानी बर नहीं कब घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया है। हे भरद्वाज मुनि, सुनो प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार के वर्णन किया है। नारद श्राप दीन इकबारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध राम पति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। जय श्री राम। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प के उसने लिया अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, मुनि के भगवान को श्राप किस कारण दे दिया? लक्ष्मीपति भगवान उनका क्या अपराध किया था? हे पुराण शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। हो बोले बिसाही महेश तव ज्ञानी, मूढ़न कोई जय सिया रामा। जेहि जस रघुपति कारहि जब, सो तस तेहि छन होई रामा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरियो नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख श्री रघुनाथ जी, जब जिसके जैसा करते हैं वही उसका शरण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनो, भव भंजन रघुनाथ भजू तुलसी तजिमान पद। याज्ञ बल्लभ जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और पद को छोड़कर अवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिम गेरी गुहा एक अति पावानी, बस सामीप सूर सर सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख
देखई देव ऋषि मन अति भावा, निरख शैल सरी विपन विभागा, भऊ राम पदी पत अनुरागा, सुमरत हरि श्राप गति बांधी, सहस विमल मन लागी समाधि। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखकर पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के श्राप की, जो श्राप उन्होंने दक्ष प्रजापति ने दिया था और उनके जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन में स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको रामचरितमानस का यह वाला पार्ट पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो जाइए अभी देख लीजिए। मैंने सारे पार्ट क्रम वाइज से लगा दिए हैं ताकि आपको सुनने में और ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि नंबर वाइज, जैसे कि पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। हाँ, मुझे पता है रामचरितमानस में विश्राम होता है, पार्ट नहीं। और इसलिए मैंने ये पार्ट बनाए हैं क्योंकि मैं लंबी वीडियो बना नहीं सकती। मेरे पास फ़ोन है, लैपटॉप नहीं है जिससे मैं वीडियो को एडिट कर सकूं। तो वीडियो 20 मिनट की होती है या 17 मिनट की, उसके हिसाब से मैंने पार्ट में कन्वर्ट्स कर दिए हैं। तो आप जाइए वीडियो को देख लीजिए। भगवान श्री राम और विष्णु भगवान महादेव आप पर कृपा बनाए रखें। जय सिया राम, जय हनुमान।